शुभ हो। बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में मैं अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। विकास की ओर वर्कशॉप में आज हमारा 8वां कदम है, अंधेरे या उजियारे की ओर। नेचर में, प्रकृति में दोनों हैं, अंधेरा भी है, उजाला भी है, परंतु यह चयन हमारे पास है कि हम क्या लेते हैं। दिन होने पर, सूर्य निकलने पर हम उसका प्रकाश लेते हैं, या अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखकर हम अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अपने विकास के क्रम में अंधेरे या उजाले को हम कुछ यूं समझने का प्रयास करते हैं, हमारे पास दुनियावी हिसाब से बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, कोई MBA है, कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़े बड़े ओहदे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पदाधिकारी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उस ज्ञान से, उस ज्ञान के भंडार से क्या हमारा संपूर्ण विकास हुआ है? क्या हमारे जीवन से अज्ञानता चली गई है? क्या हमें सब कुछ मालूम हो गया है? हमारे जीवन से कुछ छूटा तो नहीं है? अगर इतना पढ़ने पर भी, इतनी डिग्रियां हासिल करने पर भी, इतनी दुनियावी समझ रखने पर भी हमारे जीवन में कुछ छूट रहा है, तो इसका मतलब हम अंधेरे में ही हैं। बस फर्क इतना होगा, कोई कम गहरे अंधेरे में होगा, कोई अधिक गहरे अंधेरे में होगा। ज्ञान होते हुए भी हम अंधेरे में हैं। फिर प्रश्न आता है कि हमारा अंधेरा दूर कैसे हो, हम प्रकाश को, उजाले को कैसे पाएं? ज्ञान तो हमें बहुत है, परंतु कौन सा ज्ञान हमें हमारा अंधेरा दूर करने में सहायक होगा? आइए जानते हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से, अंधेरे या उजियाले की ओर। शुभ हो आपका। पुनः स्वागत है विकास की ओर 8 कदम। आज हमारे चिंतन का विषय है अंधेरे या उजियाले की ओर। प्रकृति, कुदरत हमें चुनाव देती है, मौका देती है। हम क्या चुनते हैं यह हम पर निर्भर करता है। परिणाम, रिजल्ट उसके अनुसार। हम अंधेरे में हैं, एक ऑप्शन, या उजियाले में। सही बात का पता होना भी अपने आप में एक सौभाग्य है। वस्तु स्थिति का पता होना। अगर हमारा उत्तर है कि मैं अंधेरे में हूं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एटलीस्ट हमें पता तो है मैं अंधेरे में हूं। अगर हमारा उत्तर है मैं उजियाले में हूं, फिर तो बात ही क्या है। लेकिन इसमें एक संभावना और है। कई बार हम डिम लाइट में होते हैं, पूरी रोशनी नहीं है, उजाला है लेकिन बहुत कम, गोधूली की वेला होती है जैसे, हम उसे उजाला समझे हुए हैं। होता ना कई बार घर में भी हम काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने में शाम हो गई, अंधेरा हो गया, हमने एक लाइट ऑन कर ली, पढ़ते रहे, काम करते रहे।
थोड़ी देर में माँ आई, पिता आए, कोई घर में बड़ा आया और उसने आकर दूसरी लाइट ऑन कर दी, शायद जो ज्यादा पावरफुल थी। तब जगमग हुई कमरे में, एक अलग ही लेवल का प्रकाश हुआ। तब थोड़ा सा हमें रियलाइज हुआ कि वाकई में मैं बेशक अंधेरे में नहीं था, लेकिन बहुत कम रोशनी में था। असली रोशनी तो अब हुई है। तो हम डिम लाइट में हैं या फुल लाइट में हैं? उजाले में हैं या उजाले की बहुत इनिशियल स्टेज में हैं? ग्रे टाइम कह सकते हैं उसको आप। तो कई बार तो जिंदगी इंसान की निकल जाती है उस ग्रे लाइट में, उस कम रोशनी में, और वो ही समझता रहता है मैं उजाले में हूं। तो अपनी वस्तुस्थिति का भान होना कि मैं अंधेरे में हूं, कम उजाले में हूं या सही उजाले में हूं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। काश हम सबको यह भान हो सके सही, ताकि हम सही स्थिति का, सही अवस्था का चुनाव ठीक से कर सकें। अब इस डिम लाइट में चलते रहने से क्या हो सकता है? हमारे पास जितनी संभावनाएं हैं विकास की, वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी। जो हम जीवन में बेहतरीन दे सकते थे, बेहतरीन चीजें पा सकते थे, उससे हम चूक जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या चूक कर गए, कहां कमी रह गई, क्या हम और कर सकते थे, कितना बेहतरीन हम जी सकते थे, जीवन को हम कितना एंजॉय कर सकते थे, और अपने माध्यम से दूसरों के लिए हम कितने विकास का कारण बन सकते थे। ये संभावनाएं भी पता नहीं चलती। इसीलिए वर्कशॉप रखी गई है। इस सारी वर्कशॉप में इन्हीं बातों की चर्चा है, कैसे हम जिस भी स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति की तरफ आ सकें। अगर हम पूर्ण अंधकार में हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रोशनी में आए, थोड़ा और बेहतर स्थिति में है तो और बेहतर, 30%, 40% हो जाए, 40 से 50। ऑलरेडी हम 70-80 हैं, तो फिर हम 100% की तरफ चलें कि सारे गुण, सारे विकास की नियम जिनकी चर्चा की गई है, ये सब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से खिल कर आए, उभर कर आए। यही इसका प्रयास था। तो बड़ा सौभाग्य है किसी का ऐसे ज्ञान से, ऐसे नियमों से जुड़ना, उन्हें सुनना और उन्हें समझना। और भी ज्यादा विकास की बात इसमें छिपी है कि उनको समझकर उनको जीना, उन्हें इंप्लीमेंट करना, अपने जीवन में लागू करना। तब सही जीने का मजा आता है, सही विकास की समझ पैदा होती है। मेरा अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे बचपन से, बहुत अर्ली एज से ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे माहौल से जुड़ने का सौभाग्य मिला जिसमें मुझे जीवन के नियमों को क्रमबद्ध, सिलसिलेवार, सिस्टमेटिकली समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो सौभाग्य मिला जैसे होश संभाली। 6 या 7 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा सा जागृत होता है, चीज़ों को समझता है। उस माहौल में ऐसी शिक्षाएं उपलब्ध थी जिसमें जीवन के नियमों की समझ थी। उस समझ से जो विकास हुआ, जो संस्कार मिले, जो पॉजिटिविटी मिली, उसको विचार करके, उस पर चिंतन करके मेरा मन गुदगुदा रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है कि वो रोशनी की अवस्था, वो जागृति की अवस्था कितनी छोटी आयु से मिलनी प्रारंभ हो गई, और जो उसकी खुशियां मिली, जो विकास की संभावनाएं खुली, अपना हित हुआ और दूसरों के हित में सहायक होने का अवसर मिला, उसकी नींव समझ में आती है कि कहां से प्रारंभ हुआ। और जीवन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगा, और विकास भी हर पक्ष में, 5 पक्षों में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक। और धीरे धीरे समझ ये भी बात आई कि इन सबके विकास में सहायक है वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। चारों तरफ का जो माहौल है, अगर वो सकारात्मक है, वो परिवेश आपका पॉजिटिव है, तो कितना फर्क पड़ता है। पूरे जीवन की जो गाथा है, जो स्टोरी है, उसको जब एक नज़र से देखने का मौका मिलता है तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि जो माहौल मिला, जो मार्गदर्शन मिला, जो अच्छे साथी मिले, अच्छा परिवार, अच्छे संबंधी मिले, जिनमें वो पॉजिटिविटी थी, जो जागृत थे, ऐसे लोगों के संसर्ग से, सहयोग से, उनकी मंगल कामनाओं से,
उनके ऑरे से बढ़ने का कितना स्कोप खुलता चला गया, विकास की किन ऊंचाइयों को छूने का सौभाग्य मिला, और फिर संतुलन सीखा बाह्य विकास में और आंतरिक विकास में, कि संसारिक पक्ष भी कमजोर ना पड़े लेकिन आंतरिक पक्ष की मजबूती भी समझ में आए, उसका लाभ भी समझ में आए और दोनों में संतुलन समझ में आए। यह सौभाग्य मिला इन शिक्षाओं से जुड़कर, इस ज्ञान से जुड़कर, जीवन के नियमों की समझ से जुड़कर, और यह संतुलन बराबर बना रहा। जीवन को, नियमों को समझते हुए, जीवन के रूल्स को समझते हुए, जीवन की बेसिक्स को समझते हुए एक बात और बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई कि भावों की क्या महत्ता है जीवन में, भावों का क्या रोल है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमें चलाती हैं भाव शक्तियां, वो कितना हमारे जीवन पे इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, हमारे विकास की संभावनाओं को कहां तक ले जाती हैं, हमारे आनंद की स्थिति को, खुशी की स्थिति को कहां तक ले जाती हैं। और वो भावनाएं दोनों किस्म की समझ, निम्न भाव, श्रेष्ठ भाव, उच्च भाव, उनसे होने वाली रुकावटें, निम्न भावों से और उच्च भावों से होने वाले विकास की यात्रा, दोनों का फर्क दिखने लगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। और उच्च भावों में जीने का माहौल मिला, उनको गुदगुदाने का, आनंद लेने का, उनके साथ जो सोच डेवलप हुई उसमें जीकर उच्च खुशियों को पाने का सौभाग्य मिला। और उसका असर पारिवारिक जीवन पर, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, साथ काम करने वालों के साथ हमेशा बना रहा। और किसी की नेगेटिविटी से, संसार में हर किस्म के लोग मिलेंगे, सारी दुनिया आपके जैसी हो, आपकी जैसी समझ रखती हो, उसको उच्च भावों का ज्ञान हो, जीवन के नियमों का ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ड्राइविंग कितनी अच्छी कर लूं लेकिन सारे ड्राइवर्स ठीक चलें, सब अच्छे से गाड़ी चलाएं और मैं सुरक्षित रहूं, ये मेरे हाथ में नहीं। दूसरे की गलतियों से बचना भी ड्राइविंग है। खुद गलती नहीं करनी, ये तो जरूरी है ही सड़क के ऊपर, लेकिन दूसरे गलतियां करते हैं, जो संभावनाएं हैं दूसरों की गलतियों की, उनसे कैसे बचना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये भी एक कला है। ये भी इन शिक्षाओं से, जीवन के नियमों को समझ में आया कि कैसे उन लोगों से डील करना है जो आपके साथ वैसे नहीं है जैसे आपका स्वभाव है। वो भिन्न स्वभाव के हैं, उनकी भिन्न योग्यता है, वो भी ठीक है, हमें कमी लग सकती है, लेकिन नेचर में वैरायटी प्रोग्राम है। तो ऐसे सब संबंधियों से, चाहे पारिवारिक संबंधी हों, चाहे पड़ोस में हों, चाहे वो सहकर्मी हों, चाहे आपसे सीनियर्स हों, चाहे आपके वो अनुज हों, चाहे वो आपके साथ साथी सफ़र करने वाले हों, अलग अलग कैपेसिटी में बहुत से लोगों से जीवन भर पाला पड़ता है। उन सब के साथ कैसे हम सामंजस्य बिठाएं, कैसे उनसे डील करें और कैसे उनकी जो नकारात्मक तरंगे हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखें, और बल्कि हो सके तो अपनी पॉजिटिविटी उनको दें, उसका आनंद, उसकी खुशी उनको भी शेयर करें। ये कला भी सीखने का मौका मिला। इसके साथ इन शिक्षाओं के द्वारा ये समझ में आया कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। शायद इन शिक्षाओं का प्रभाव जीवन पे ना होता तो मुख्य लक्ष्य की समझ नहीं आती कि मेन काम करने वाला क्या है। संसारिकता को भी जीना है, संसारिक जीवन भी जीना है, लेकिन मुख्य हमेशा सामने रहे। मुख्य है सेल्फ की ग्रोथ, अपने भावों की ग्रोथ, उच्च भावों की ग्रोथ, और जो रुकावटें हैं उन पर अंकुश, फिसलन से बचना है, गड्ढों में नहीं गिरना, इसकी समझ। और मेरे भीतर जो सॉफ्टवेयर है, जो मेरी चलाने वाली शक्तियां हैं, उनकी समझ के द्वारा यह समझना कि स्वयं को जानना, स्वयं की समझ, मेरे जीवन पे कौन से नियम पूरे होते हैं, विकास के कौन से नियम हैं, इनकी समझ गहराई के साथ अगर नहीं आई तो बाहर की सब डिग्रियां, सब स्टेटस, सब पद, जो संसारिक उपलब्धियां हैं, उनका महत्व बहुत कम हो जाएगा, नामात्र रह जाएगा। उनका महत्व बढ़ जाएगा अगर मैंने भीतर को समझा, स्वयं को समझा। इसी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक गीत जिसकी चंद पंक्तियां मैं दोहरा रहा हूं आपके साथ। क्या शब्द है इसके अंदर, एक एक शब्द हृदय को झंझोड़ता है। हमें ऐसा लगता है अगर हम इसको जुड़ पाएं, इसे समझ पाएं और जी पाएं, जैसे अंधेरे से उजाले की ओर हम चल रहे हैं। ज्ञानी होना हो जो संभव,
अपने को पहचानेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है, इफ आई एम एट ऑल कैपेबल कि मैं ज्ञानी बनूं, तो क्या करूंगा? स्वयं को पहचानूंगा। नो दाई सेल्फ। अपने प्रति अज्ञानी रहकर, विदाउट नोइंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं समझूंगा। अपने प्रति अज्ञानी रहकर ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। हार्ट टचिंग लाइन बचपन से मुझे सुनने का मौका मिला, धीरे धीरे समझ में आती चली गई। क्या है ये अस्तित्व अपना? मेरी हस्ती क्या है? जो बदलता रात दिन। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समझ में आना कि मैं हर पल बदल रहा हूं। मेरी हर चीज बदल रही है। मेरी गतियों से, चिंताओं से, मेरे व्यवहारों से मैं अंदर तक बदलता हूं। मेरे भावों की स्थिति बदलती है और मेरा विकास उन्हीं पर निर्भर है। और गति सही दिशा में है तो, गति अगर पॉजिटिव दिशा में नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। परिवर्तन आधार है जीवन का, बहुत बड़ा आधार नियम है परिवर्तन। और परिवर्तन दो दिशाओं में होता है, या विकास या नीचे की तरफ। तो विकास के नियमों को समझना, इस सोच के साथ, क्या है ये अस्तित्व अपना जो बदलता रात दिन। बाहर से बदलता है, बाल बदल गए, शक्ल बदल गई, चीजें बदल रही हैं, लेकिन मैं भीतर से भी बदलता हूं। किस गति की दिग है जाता, तत्व उसका जानेंगे। इस बेस को पकड़ेंगे कि हम किस गति की तरफ हैं। मैं कुछ सोचता हूं, मैं कुछ करता हूं, तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आता है, मैं क्या बन जाता हूं, क्या रूप ग्रहण करता हूं। इसकी समझ मेरे विकास की रुकावटों को हटाती है और विकास के रास्ते भी खोलती है। हो ये जीवन नष्ट कब, ये लाइफ को हम डिस्ट्रॉय कब कर लेते हैं, नुकसान कब करते हैं, इसका हानि कब करते हैं, सेल्फ की ग्रोथ कब हम रोक लेते हैं। कैसे बचे पाए विकास? कौन विकास पाए? मेरा जीवन, मैं खुद। हो ये जीवन नष्ट कब, कैसे बचे पाए विकास। सत्य जो जो इस विषय में इनकी शिक्षा पाएंगे। यही पाने का सौभाग्य मिला और उन्हीं नियमों को इस वर्कशॉप के दौरान शेयर करने की, साझा करने की एक विनम्र पहल की गई है। हमें कितना समझ में आई बात, कितना हम उसको आत्मसात कर पाए। सुना सबने, लेकिन हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समझा होगा। धीरे धीरे कई चीजें समय के साथ समझ में आती हैं, कई बार दोहराने से समझ में आती हैं। अगर हम नोट करते हैं तो ज्यादा समझ में आती हैं, और सबसे ज्यादा समझ में तब आती हैं जब हम उन चीजों को अपना कर देखते हैं। जब हमारी अपनी बन जाती हैं तो ज्यादा समझ असल में कहते हैं उसी को है। समझ तभी है जब वो मेरा अपना बन जाए, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। और ऐसा हम कर पाएंगे तो इस वर्कशॉप का पूरा अर्थ पूर्ण हुआ, ये वर्कशॉप सफल हुई हमारे लिए। अब ये भजन जो मैंने आपसे शेयर किया, जो शिक्षा है उसको देने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे लाइट हाउस, हमारे मेंटर श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका जन्म सन 1850 में हुआ। अपनी आत्मिक पूंजी के आधार पर, अपनी आत्मिक गठन के आधार पर और उसमें हुए विकास के आधार पर उन्हें टाइटल जो मिला वो था देवात्मा। तो गुरु देवात्मा की शिक्षाओं का ही असर था जिसने जीवन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाया, खड्डों से बचाया और जीवन के विभिन्न पक्षों में एक नए आयाम खोल दिए विकास के। मैं ऐसे गुरु देवात्मा के शीर्ष चरणों में विनम्रता के साथ नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह गीत उन्हीं का बनाया हुआ था, ज्ञानी होना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे। ये समझने बहुत सहायता की। सब डिग्रियां एक तरफ, सब उपलब्धियां एक तरफ, अपने को समझना, अपने को जानना बिल्कुल अलग स्तर की योग्यता है, अलग स्तर का सौभाग्य है, क्योंकि यही विकास की संभावनाएं खोलता है। तो गुरु देवात्मा ने, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1850 को हुआ, 20 दिसंबर आने वाली है, उनका जन्मदिन 18 से लेकर 20 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर आध्यात्मिक गहराइयों को समझने का अवसर मिलेगा।
जो चीज़ों को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक पक्षों के अंदर गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपका स्वागत है। जो आपका ग्रुप है उसी के अंदर उनका लिंक भी दिया जाएगा, उन साधनों का जो 18 से 20 दिसंबर तक चलेंगे। उनकी शिक्षाओं पर चलकर, उनकी शिक्षाओं को हृदय में स्थान देकर, जो उन्होंने कुदरत के नियमों को खोजा है, उनकी सारी खोज प्रकृति के नियमों को जानने की थी कि प्रकृति के कौन से नियम हैं जो हमारे भीतर काम करते हैं, हमारी भाव शक्तियों पे काम करते हैं, हमारे विकास पे काम करते हैं। ये उनकी देन उनके द्वारा 4 खंडों में एक बहुत महान ग्रंथ के रूप में हम तक पहुंची, वो है देवशास्त्र। उन शास्त्रों को भी नमन करता हूं जिनके माध्यम से विकास की सारी संभावनाओं को खोलकर देवात्मा ने हमारे सम्मुख रख दिया। आज तक मेरे जैसे और कितने जन कितना लाभान्वित हुए हैं, ये एक बहुत विस्तृत गाथा है। सैकड़ों हजारों जीवनों के अंदर उनका आंतरिक विकास हुआ है और साथ साथ उनका बाह्यिक विकास हुआ है। शरीर का भला हुआ है, दिमागों का भला हुआ है, उनके सांसारिक पारिवारिक जीवनों का सुधार हुआ है और उनके आर्थिक हालात भी बेहतर हुए हैं। जब अंदर बदलता है, जब भाव बदलते हैं, जब सोच श्रेष्ठ होती है, उसका हमारे पूरे जीवन पर इंपैक्ट पड़ता है और देवात्मा की शिक्षाओं का हम सब के जीवन में हर पक्ष में बहुत गहरा असर पड़ा है। तो मैं और मेरे जैसे अनेक आत्मा इसके लिए बहुत कृतज्ञ भाव से उनको नमन करते हैं। चॉइस हमारे पास फिर है, हम अंधेरे में रहें, अपनी संभावनाओं की तरफ देखें ना विकास की, थोड़े से उजाले में आ जाएं या अधिक उजाले की तरफ चल के हम 30%, 40%, 60% कहाँ तक हम विकास चाहते हैं, कितने विकास के नियमों को पूरा हम कर सकते हैं, हम सब की योग्यता है और वातावरण उपस्थित है इन शिक्षाओं के द्वारा, जिन शिक्षाओं से मेरे जैसों का जीवन में निखार आया है, कुछ खुशियाँ मिली हैं। आपको भी अवसर है, मौका है कि इन शिक्षाओं के साथ जुड़े रहकर अलग अलग शिक्षाओं को समझकर, अलग अलग लेवल की वर्कशॉप्स के साथ जुड़कर आगे बढ़ते जाकर अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत नेक, हर पहलू में बहुत विकास प्राप्त अपने आप को बना पाएं। और आपका लाभ सिर्फ आपको मिलने वाला नहीं है, अपनी संभावनाओं को खोलेंगे, विकास प्राप्त करेंगे, अंदर की सुंदरता, अंदर की ब्यूटी, अंदर की खुशबू और भीतर का जो एक अच्छा पक्ष उभर कर जब आएगा आपका, तो आपको तो खुद ही अच्छा लगेगा ही लगेगा, अपना जीवन सफल लगेगा, जीने को मन करेगा, उदासी चली जाएगी और जीवन सफल होता दिखेगा। उसका प्रभाव आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र मंडली, आपके चारों तरफ उसका ऑरा जब क्रिएट होगा तो आपको अपना जीवन और अधिक सफल लगेगा। ऐसी कामना के साथ सबका शुभ हो, हम सब अधिक से अधिक विकास के पथ पर चलते रहकर अपना जीवन सफल कर सकें। सबका शुभ हो, सबका शुभ हो। अभी हमने अंधेरे से उजियाले की ओर विषय को प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी के अनुभवों के माध्यम से जाना। जीवन का विकास नियमों पर आधारित है। जैसे हम केवल एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण कर शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते, उसे विभिन्न तरह के पौष्टिक आहार देने पड़ते हैं, वैसे ही जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हमें विभिन्न नियमों की पालना भी करनी पड़ती है। उन नियमों की जो हमारे शरीर व आत्मा दोनों की रक्षा और विकास करते हों। हमारे जीवन के 5 पक्षों में विकास के नियम हैं। ज्ञान होते हुए भी हमारे जीवन में उजियारा तब होगा जब हम अपने अस्तित्व को जानेंगे, उसका ज्ञान पाएंगे, अपने भावों को जानेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक क्रिया भावों द्वारा ही होती है, या यूं कह सकते हैं
हम भावों द्वारा संचालित होते हैं। अब यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि क्या हम अपने आप को अंधकार में महसूस करते हैं? अपने आप को अंधकार में समझते हैं? जो दुनियावी ज्ञान हमें हासिल है या हमने प्राप्त किया है वह अधूरा है। वह हमारे कुल जीवन का, हमारे जीवन के पांचों पक्षों का विकास करने में असक्षम है। क्या हम यह बोध करते हैं? क्योंकि सिर्फ ज्ञान होने पर ही हमारे जीवन से अंधेरा न जाएगा जब तक हम उसका बोध अर्थात उसका रियलाइजेशन उसको दिल से महसूस न करेंगे और महसूस कर कर जीवन के नियमों को जीवन में धारण न करेंगे, तब तक हम उजियाले से दूर ही रहेंगे। हम विकास की सही समझ पाकर और अपने जीवन के विकास के लिए विकास के नियमों को पूरा कर कर अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के विकास के लिए, विकास की सही समझ पाने के लिए निरंतर ऐसी वर्कशॉप्स से, निरंतर ऐसे वातावरण से जुड़े रहने की आवश्यकता है। हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें, ऐसी शुभकामना है। अगला सत्र प्रश्नों उत्तर का रहेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं व्हाट्सएप फॉर्म के माध्यम से भरकर हमें भेज सकते हैं। पुनः मिलने की आशा में सबका शुभ हो। सबका धन्यवाद। शुभ हो, 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 शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ